Good morning, students. Welcome again to our new class. We are studying plant growth and development. In plant growth and development, today's our topic is PGR, plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कल मैंने आपको बताए थे 5, आप लोगों ने याद कर लिए होंगे. ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड आर 5 फाइटो हार्मोन्स. प्लांट्स में ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको अपन हार्मोन्स को प्लांट्स में प्रेजेंट होने के कारण इनको अपन क्या कहेंगे, फाइटो हार्मोन्स. और एक फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछी जा सकती है, पीजीआर. तो पीजीआर की फुल फॉर्म क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. The presence of growth regulating chemicals in plant was firstly suggested by Sechus. किसने सजेस्ट किया था, सेचस ने. जो कल अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ. तो उसमें अपना एक टॉपिक ये भी है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो सबसे पहले इनकी प्रेजेंस किसने बताई थी, सबसे पहले इनकी प्रेजेंस बताई थी सेचस नामक साइंटिस्ट ने. तो ये भी आपको याद रखना है. द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटिंग केमिकल्स इन प्लांट्स वाज फर्स्टली सजेस्टेड बाय सेचस. द प्लांट हार्मोन एक्ट एज मैसेंजर. प्लांट हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, एक मैसेंजर के रूप में एक्ट करते हैं. और आपको मैंने कल भी बताया था कि हार्मोन्स जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है. द प्लांट हार्मोन्स एक्ट एज मैसेंजर सब्सटेंस फॉर ग्रोथ रेगुलेशन, जो ग्रोथ रेगुलेशन के लिए जरूरी है. दीज हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी. जैसे अपने लिए जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, विटामिन नेसेसरी होते हैं, लेकिन इन ए लेस क्वांटिटी. जस्ट लाइक हार्मोन्स भी क्या होते हैं प्लांट्स में, द हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर साइट्स ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस आर यूजुअली डिफरेंट. जैसे कि मान लो कोई एपिकल पार्ट में सिंथेसिस हो रहा है और वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है उसका, तो इनकी साइट जो है, साइट ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस आर यूजुअली डिफरेंट होती है. या तो इट मे बी पॉसिबल दैट जहां वो सिंथेसिस हो रहे हैं वहीं पे वो फंक्शनल हो जाए, लेकिन रेयरली ऐसा होता है. तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इनकी साइट्स ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस आर वेरी डिफरेंट होती है. तो दोनों कहां सिंथेसिस होते हैं और कहां फंक्शनल होते हैं, ये डिफरेंट है. ठीक है, जैसे हम टेबलेट लेते हैं, सर दर्द हो रहा है, टेबलेट हमने कहां से ली, डाइजेस्टिव सिस्टम से ली, लेकिन वो इफेक्ट कहां कर रही है, अपने हेडेक पे कर रही है, वो ठीक हो जाता है. तो उसी तरह से हार्मोन की साइट ऑफ सिंथेसिस डिफरेंट होती है और फंक्शन डिफरेंट होता है. उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इनका, कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स रिप्रेजेंट a broad action spectrum. Most of the hormones represent a broad action spectrum. Thus a single hormone may influence several process. यानी एक सिंगल हार्मोन बहुत सारे फंक्शन कर सकता है. वो अपन 1 by 1 हार्मोन के फंक्शंस देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा. लेकिन यहाँ पे समझने के लिए कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स रिप्रेजेंट ए ब्रॉड एक्शन स्पेक्ट्रम. दस ए सिंगल हार्मोन इन्फ्लुएंस सेवरल प्रोसेस. Development process are regulated by growth regulator acting synergistically or cooperatively, beneficial for analogically or opposite with one another. वो एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन भी कर सकते हैं, एक दूसरे के एडवर्स कंडीशन में भी वो काम कर सकते हैं. अब अपने को पता है कि कौन कौन से हार्मोन थे, कल अपन ने बात की थी, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. सो वी आर categorize these hormones in 5 category or 2 category. 2 category means first is growth inhibitor, means जो ग्रोथ को रोकते हैं, और सेकंड क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर. जो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये मैंने आपको कल बताया था कि ये ग्रोथ प्रोमोटर है. और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं. क्योंकि कल ही अपन ने डिस्कस किया था कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगी उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होगी. तो वेजिटेटिव ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन है अपने पास इन प्लांट्स में, और वो क्या करेंगे, ग्रोथ इनहिबिट करेंगे. कौन सी, वेजिटेटिव. देन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ विल स्टार्ट. सो वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीन. और ऑक्सीन जो है ये फर्स्ट हार्मोन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. द फर्स्ट फाइटो हार्मोन फाउंड इन प्लांट्स इज ऑक्सीन.
and auxin is the most important group of plant hormone. First of all, identify in plants as a growth hormone, and chemically it is IAA. What is the full form of IAA? Indole एसिटिक एसिड. अगर हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो केमिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड होता है. और दूसरी बात, इंडोल एसिटिक एसिड इज द प्रिंसिपल नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन फाउंड इन ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग फंगी. जो फंगी होती है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है. द कंपाउंड्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीजन प्रीकॉर्सर्स. जो भी कंपाउंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स. तो ऑक्सीजन की कई चीजें हैं. सबसे पहली क्या है अपनी, the compounds which retarded or the compound which can be converted into oxygen are called oxygen precursors. Oxygen precursors. और जो कंपाउंड ऑक्सीजन के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीजन. द कंपाउंड विच रिटार्टेड और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एंटी ऑक्सीजन. एंटी ऑक्सीजन क्या है, एंटी ऑक्सीजन जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शन को स्टॉप करने का काम करते हैं. ठीक है. और द टाइप ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज फ्री ऑक्सीजन. जिनको हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, फ्री ऑक्सीजन. और जिन ऑक्सीजन को हम इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड बाउंड ऑक्सीजन. तो ये कुछ ऑक्सीजन के अपने क्या हो गए, टाइप हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंपाउंड ऑक्सीजन के रूप में फंक्शन कर सकते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रीकर्सर्स. और जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है या ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है. तो जो कंपाउंड ऑक्सीजन के अगेंस्ट फंक्शन करता है उसको एंटी ऑक्सीजन. और जिस ऑक्सीजन को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं प्लांट से वो क्या है, फ्री ऑक्सीजन. और जिन ऑक्सीजन को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते उनको अपन क्या कहते हैं, बाउंड ऑक्सीजन. तो मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है अपना वो कौन सा है, ऑक्सीजन ही है. अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के टॉप और एपिकल पार्ट में, चाहे वो रूट एपिकल हो या सूट एपिकल हो, नॉर्मली अपन सूट एपिकल की बात करेंगे. इसका सिंथेसिस जो है वो सूट एपिकल में होता है. और सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन ने. चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस. तो 1 मार्क क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चार्ल्स डार्विन एंड देयर सन फ्रांसिस डार्विन, इनने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो ये भी ध्यान में रखना आपको, कैनरी ग्रास पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. और क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने ये बताया कि जो टॉप पार्ट होता है यानी एपिकल पार्ट, सूट का जो एपिकल पार्ट है, यहां इस पार्ट में ये क्या है, एपिकल पार्ट है. इस एपिकल पार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है. अभी अपन ने बात की थी कि एंजाइम जो है वो एक हार्मोन जो है वो एक मैसेंजर है और इनकी साइट ऑफ एक्शन और सिंथेसिस डिफरेंट प्लेस पे हो सकती है. और इसी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन की बात को ही बॉयसन एंड जॉनसन ने प्रूव किया कि ये जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इसका जो टिप पार्ट था, इस टिप पार्ट को सेपरेट कर दिया, हटा दिया. और हटाने के बाद में क्या देखा कि ये वाला जो पार्ट है इसमें ग्रोथ नहीं होती है. टिप पार्ट को
रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में इन्होंने देखा कि इसकी ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब इसका सिंथेसिस जो है वो एपिकल पार्ट में होता है। और देखिए इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है इन साइंटिस्ट के नाम पे, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, गिव द बायो एसे टेस्ट ऑफ द ऑक्सीन। तो बायो एसे टेस्ट में सबसे पहले आ गया अपना चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने कैनरी ग्रास पे अपने एक्सपेरिमेंट करके ये बताए थे कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस जो है वो टिप पार्ट में होता है। और उसके बाद में आ गया अपना बॉयसन एंड जॉनसन आल्सो टेल अस दैट दिस ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप पार्ट ऑफ प्लांट। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी वो थे F.W. वेंट। तो यहां एक साइंटिस्ट और भी आते हैं, पाल, इन्होंने भी यही डिस्कवरी की थी कि ये टिप पार्ट में इनका सिंथेसिस होता है। F.W. वेंट ने एविना कोलियोप्टाइल पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे किए थे? एविना कोलियोप्टाइल। यानी जब किसी सीड को अपन ग्रो करवाते हैं तो अपर की तरफ प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होता है, लोअर साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कोलियोप्टाइल है जो ग्रो करता है और इसके टिप पार्ट में इसका सिंथेसिस होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ही कंडक्ट नंबर ऑफ ग्रोथ एंड ऑकर विदाउट ऑक्सीजन। तो अभी सारे एक्सपेरिमेंट में आपको एक साथ बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने टिप पार्ट को सेपरेट किया और कट कर लिया। और कट करने के बाद में इन्होंने क्या किया, ये जो टिप पार्ट है इस टिप पार्ट को इन्होंने एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंट होता है जिसको अपन कहते हैं अगार, इस अगार के ऊपर इन्होंने रख दिया। और इन्होंने देखा कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लोअर सरफेस की तरफ होता है। यानी टिप पार्ट में सिंथेसिस होने के बाद में ये लोअर सरफेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अब जब इस अगार के पीस को जब इन्होंने इस कटे हुए पार्ट के ऊपर रखा तब भी इन्होंने क्या देखा कि ये पार्ट जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ होता है। फिर उन्होंने क्या किया, कौन सी साइड से होता है ये और बताया कि अभी मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है तो ये फेज क्या होगी, डार्क फेज होगी। तो इन्होंने इस कोलियोप्टाइल के पार्ट में एक प्लेट लगा दी माइका की प्लेट लगाने के बाद में इन्होंने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, ये है अपना लाइट पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, डार्क पार्ट। तो जब इन्होंने लाइट पार्ट में माइका की प्लेट लगाई तो इन्होंने देखा कि ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस हो रही है। लेकिन जब डार्क पार्ट में इन्होंने माइका की प्लेट लगाई तो इन्होंने ये पाया, दे फाउंड दैट द ग्रोथ इज स्टॉप। इट मींस द ऑक्सीजन इज सिंथेसिस इन द टिप पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द डार्क पार्ट। यानी जिस साइड से सनलाइट नहीं आ रही है उस साइड से क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की तो केमिकल नेचर की, तो ऑक्सीजन का जो केमिकल नेचर आपको मैंने बता दिया, IAA इंडोल एसिटिक एसिड होता है। और दूसरा अगर इनका अपन मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो ऑक्सीजन जो है मोलिकुलर फॉर्मूले के बेस पे 2 टाइप के होते हैं, ऑक्सीजन A एंड ऑक्सीजन B। ऑक्सीजन A एंड ऑक्सीजन B, और ऑक्सीजन A और B का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, A का है C18H32 एंड O5, और ऑक्सीजन B की अगर अपन बात करें तो C18H30 एंड O4। ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। और ये इस टाइप से आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है इसकी। उसके बाद में जो सबसे पहले जो इंडोल एसिटिक एसिड है
उस इंडोल एसिटिक एसिड को सेपरेट किया था ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। और यहां पर बहुत सारे अपने पास ऑक्सीजन है जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, तो इनके जो फुल फॉर्म है वो आपको पूछे जा सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग सब इनको राइट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दीज आर द सम केमिकली और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन, ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए गए ऑक्सीजन है। कौन कौन से? IAA, IBA, IPA, NAA, 2,4-D, 2,4,5-T। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, तो ये आप लोग याद करेंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कार्य की प्रभाव। So these are the physiological effect of oxygen and these are the uses of oxygen. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या कहा, ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव है। सबसे पहले सेल डिवीजन, यानी जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जिससे नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस बिकॉज द मेरिस्टेमेटिक जोन कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग जोन। जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है, तो वो डिवाइडेशन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन के इफेक्ट से, ठीक है। और उसके बाद में जो इलोंगेशन जोन है, यानी जो सेल्स है वो लेंथ में क्या करती है? इंक्रीजमेंट करती है, लंबाई में बढ़ोतरी करती है, वो भी किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। रूट फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है कि जब हम कलम वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रूट का फॉर्मेशन होता है वो रूट का फॉर्मेशन भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। रूट का फॉर्मेशन होने से ही फिर प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एपिकल डोमिनेंस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गार्डन वगैरह में जो सजावटी ऑर्नामेंटल्स प्लांट लगाए रहते हैं, तो उन सब की साइज इक्विवेलेंट हो जाती है। तो उन सब की साइज का इक्विवेलेंट होने से मतलब उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो उनके टिप पार्ट को क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने को साइज यहां तक रखनी है, तो इससे ऊपर कोई पार्ट गया प्लांट का, उसको कट कर देते हैं। कट करने से अब क्या होगा, उसके एपिकल पार्ट में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होना था, तो वो यहां तक ही रह जाएगा, अब वो ग्रोथ नहीं करेगा। इधर से कोई पार्ट फिर अपर साइड में ग्रोथ करता है, उसको फिर काट देते हैं, तो इक्विवेलेंट साइज हो जाती है। इसका मतलब एपिकल डोमिनेंस, यानी जो इसका सिंथेसिस साइट है वो क्या है? एपिकल पार्ट में है, और एपिकल पार्ट में सिंथेसिस होने के बाद में ये ट्रांसपोर्ट होता है लोअर साइड में। तो एपिकल डोमिनेंस किसका इफेक्ट है? ऑक्सीजन का। प्रिवेंशन ऑफ एब्सिएशन लेयर, एब्सिएशन लेयर क्या होती है? देखिए, जब कोई भी प्लांट पार्ट है वो अटैच रहता है प्लांट पार्ट से, और उसके बाद में वो उससे टूटकर अलग हो जाता है, तो वहां पहले क्या बनती है? एक एब्सिएशन लेयर बनती है, ताकि हल्के से स्ट्रेस से थोड़ी बहुत हवा चले तो पत्तियां टूटकर अलग हो जाती है। तो उससे पहले क्या बनता है? इस लीफ और स्टेम के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और स्टेम के ऊपर ये लीफ लगी हुई है, तो यहां एक लेयर का फॉर्मेशन होगा, उस लेयर को अपन क्या कहते हैं? एब्सिएशन लेयर। और ये इफेक्ट किसका है? एब्सिसिक एसिड का है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिएशन लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो एब्सिएशन लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद में हल्के से स्ट्रेस से ये डिटेच हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस एब्सिएशन लेयर के फॉर्मेशन को होने नहीं देता है, ठीक है। अब हम यूज क्या क्या कर सकते हैं इन ऑक्सीजन के? तो सबसे पहले इरिडिक्शन ऑफ वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स एग्रीकल्चर में उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं। और इसमें भी मेनली कौन से? 2,4-D और NAA, इन दो सिंथेटिकली ऑक्सीजन का यूज यहां किया जाता है। तो 2,4-D की फुल फॉर्म अभी अपन ने डिस्कस की थी, 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इनके स्प्रे से क्या कर सकते हैं अपन? जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा रूट इनिशिएशन, ये रूट फॉर्मेशन और रूट इनिशिएशन एक ही बात है।
कि जो कटे हुए स्टेम्स होते हैं उन स्टेम्स में रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है कौन? ऑक्सिन करता है। फ्लावर इनिशिएशन, कुछ प्लांट्स जैसे पाइनएप्पल है, लीची है, इनमें क्या होता है? पाइनएप्पल मीन्स एनानास सैटाइवा, और इनमें ऑक्सिन कौन सा? वही अपना 2,4-D और NaA। यहां अपन एक और ले सकते हैं 2,4,5-T यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो फ्लोरीन के लिए भी क्या करते हैं? 2,4-D और NaA का स्प्रे जब लीची और पाइनएप्पल में करते हैं तो इनमें फ्लोरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या अपना? प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं आप लोगों को पता है? द फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उनको अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट का फॉर्मेशन करवाना है तो ऑक्सिन का स्प्रे, स्पेशली NaA का स्प्रे करके हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट करनी हो, नहीं हो रही है, तो ऑक्सिन का स्प्रे करके एंजाइमिक एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है। टू प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप, कई बार क्या होता है, कई प्लांट्स में अपन देखते हैं कि फ्रूट जो है वो मेच्योर नहीं होते, यानी पकते नहीं है, उससे पहले ही वो टूटकर अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सिन का स्प्रे करने से क्या होगा कि प्री मेच्योर जो फ्रूट है, वो प्री मेच्योर फ्रूट जो है वो डिटेच्ड नहीं होंगे प्लांट से। तो टू प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट, ये ऑक्सिन के यूजेस हैं। आज हमने ऑक्सिन के बायोएसे टेस्ट पढ़े, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में अपन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन इनका डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू।